9 and 7, 16 plus 2, 18.5. M over 6m. M square plus n. Coordinate is 18.5 over 6. Similarly, y coordinate find करो. प्राची मित्तल, am I audible? प्राची? Yes sir. आवाज आ रही है? आ रही है सर. Clear? So y coordinate 30.5 on 6. Similarly, y coordinate is 13.5 on 6. 13.5 by 6. 13.5 by 6. Y is equal to 2.7. So 13.5 by 6. 13.5 by 6. Yes sir. Yes sir. Okay. Z तो इसमें है नहीं. Similar numerical है. ABC is a rectangle. ये origin है origin. ABC is a rectangle. X coordinate, Y coordinate, and A lie on origin. Okay. You know origin 0, 0. Yes sir. This coordinate is 2x लेंथ का है और ये कोऑर्डिनेट x लेंथ का है. मासेस यहाँ पर m, 2m, 3m, 4m है. सेंटर ऑफ मास निकालना है. पहले तो कोऑर्डिनेट खुद फाइंड आउट करो. कोऑर्डिनेट खुद निकालो. x एक्सिस y एक्सिस से कोऑर्डिनेट निकालो a b c के. b का कोऑर्डिनेट निकालो, c का कोऑर्डिनेट निकालो, d का कोऑर्डिनेट. पहले कोऑर्डिनेट निकालो तब आप सेंटर ऑफ मास निकाल पाओगे. अभी ऑनलाइन क्लास में हो. 10:30 में बात करना. सर इसके कोऑर्डिनेट्स तो आ गए. अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है. और पहले कोऑर्डिनेट निकालोगे तब सेंटर ऑफ मास आएगा बेटा. हाँ सर कोऑर्डिनेट्स तो आ गए. बोलो कोऑर्डिनेट बोलो. b का कोऑर्डिनेट बोलो है ना. 2x, 0. b का 2x 0. C का 2x, x. 2x, x वेरी गुड. एंड d का 0, x. 0, x. ओके. Yes. अब निकाल दो एक फॉर्मूला लगा के सेंटर ऑफ मास. m4 x4 ओवर m4. साक्षी जी ने लीड डालो मुझे उनसे सर से नीचे नीचे. अनुभव सर के पास चले जाओ. कान की लीड तो भिजवाओ सर की. अच्छा ठीक है. हाँ सर. सर हेलो सर. सर x का सेंटर ऑफ मास तो x ही आ रहा है.
Sir, हेलो, sir, हाँ बोलो, आंसर sir, सर ये बोलो। x का तो x ही आ रहा है. आंसर एक्स आ रहा है। और सर y का Yes, sir. 0.7x। और सर y का 7/10 मतलब 7x/10. m into 0, 2m into 2x, 3m into 2x, 4m into सर 0, बोलो। सर मेरा एक्चुअली आपकी स्क्रीन नहीं आ रही सर, मैं एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर लूं। हाँ आ जाओ। ओके, m, 2m, 3m, 4m, ये 10m हो जाएगा. नीचे 10m हो गया, ऊपर हो गया 3 2 6 10mx जो हो गया। Yes, sir. Yes, sir. It is m x. 10 हो गया. Yes, sir. ओके, इट इज x। आंसर y का 7x/10 आ रहा है आंसर. Yes, sir. y का 7x by सर 10। 0.7x। Okay, the center of 0.7x। now cm is x और 7x by 10। Yes, sir. हटाओ बेटा इसको। Yes, sir. Now the next topic is properties of center of mass. Properties of cm. किसी ने अपना ऑडियो खोला हुआ है पीछे बैकग्राउंड में? दीपांश, Yes, Dीपांश, sir. why you have not opened your video? प्रणव सिंह तुम्हारी वीडियो भी ऑन नहीं है। पीयूष शुक्ला, पीयूष पाठक, प्रिंस सिंह। Okay, the properties, first property is the position of center of mass. The position of center of mass does not depend on coordinate system. सर एक बार वो बोलना सर। The position of center of mass does not depend on coordinate system. Second, the position of center of mass may depend on the size and shape of the body. सर एक बार और रिपीट कर दें। क्या रिपीट? तो तुम्हारी आवाज सही नहीं आई है, कंटा रखो और दोबारा बोलो। पार्टन, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. सर रिपीट कर दीजिए। position of center of mass may depend on the size and shape of the body. Position of CM
Next, does not change during the rotating motion, but may change in translating motion. सर बट चेंज से आगे क्या है? बट चेंज से आगे But may change in translating motion. Anybody in the class have ever heard this word torque? यस सर Yes, sir. What is Yes, torque? sir. Force What into is फोर्स radius. इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू Force into डिस्प्लेसमेंट distance. perpendicular distance from the center perpendicular distance from the pivoting point Perpendicular distance from the axis of rotation. Perpendicular distance from the axis of rotation. Not displacement. Actually, it is not displacement. It is actually the perpendicular distance from axis of rotation. एक फिक्स पॉइंट होगा, उसके एक्सिस के अलावा कोई बॉडी मूव करेगी, दैट इज टॉर्क. That is torque. Okay. देखो, ये कोई फिक्स एक्सिस है, राइट. मैं किसी बॉडी को इस फिक्स एक्सिस के अलावा मूव कराऊंगा. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ये मेरी जो फिंगर है, ये वाली फिंगर, ये जो देखो फिंगर, ये फोर्स एक्ट हो रहा है इस पे. और ये सो टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. फिक्स कोई एक्सिस होगी, इसके अलावा कोई बॉडी मूव करेगी. इट डिपेंड ऑन द एंगल, कि कितना एंगल जो फोर्स है वो एक्ट कर रहे हैं. फिर दोबारा एक एक्सपेरिमेंट देख लो. ये 90 डिग्री का एंगल पे मैं इसको ऐसे करके रोटेट करा रहा हूँ, एंगल चेंज हो गया. ये देखो, ये वाली फिगर देखना, ये एंगल चेंज हो गया. ऐसे करके रोटेट कराऊंगा और एंगल चेंज हो गया. बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरूर लेनी है आपको. कोई आप खिड़की या दरवाजा खोलते हैं, उस पर टॉर्क एक्ट होता है. आप कभी किसी बोल्ट को टाइट करते हैं, टॉर्क एक्ट होता है. लिखो, इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट द फिक्स पॉइंट और एक्सिस. It is defined as the product of force. सर एक बार स्टार्टिंग से टॉर्क की डेफिनेशन कह दीजिए. आज आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? तुम्हें आवाज आ रही है या नहीं आ रही? सर आ रही है, लेकिन मैं लिख नहीं पाई थी. It is the turning effect of the force about the fixed point or axis. It is defined as the product of force and perpendicular distance from the axis of rotation. It is denoted by the symbol tau. The symbol is known as tau. टॉर्क बताया मैंने आपको, फोर्स
into perpendicular distance. अभी किसी ने बोला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बेटा वर्क हो जाता है. इट इज नॉट ए वर्क, इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स. Perpendicular distance from axis of rotation. It is denoted by tau. बेटा एक बात को ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म में r क्रॉस f होता है, f क्रॉस r नहीं होता, याद रखना. वेक्टर एक बड़ी खतरनाक चीज है, उसमें a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता. ये बात मैं बता चुका हूं आपको. It is minus b cross a. That's why the r it can never be written as f cross r. Vector will be written as r cross f. क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता था बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता था? मैं क्रॉस प्रोडक्ट हटाना चाहता हूँ, इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूंगा. क्या लिखूंगा? सर आर एफ साइन RF थीटा sin theta. एन कैप RF sin theta. एन कैप. Yes. What is n cap? Direction. सर द डायरेक्शन बाय द राइट हैंड थंब रूल. Yes, but it is denoted as the vector value. यहाँ टॉर्क के ऊपर वेक्टर लगाए ना. It is also denoted. It is also known as perpendicular unit vector. Its magnitude is 1. Its magnitude is 1, but it is symbolically is represented this quantity as a vector. मैं इधर से वेक्टर नहीं हटाया, ध्यान से देखो आप. यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट हटा दिया, साइन थीटा इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन एन यूनिट वेक्टर रखा है. भले ही इसकी वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड में 1 है, बट दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर टू द होल दिस क्वांटिटी आर एफ साइन थीटा. इसकी यूनिट क्या होगी? इट्स यूनिट इज न्यूटन इंटू मीटर एंड डायमेंशन ml to t minus 2. ml to t minus 2. प्रणब सिंह, तुम्हें कई बार वार्निंग देने के बाद वीडियो ऑन नहीं हुई है. सर मैं एक्चुअली पीसी पे करता हूँ ना, तो सर जब लिखता हूँ तो थोड़ा ऐसा फेस पास. हाँ, कर दीजिए. बेटा इसके साथ भी कंडीशंस हैं. केस 1, टॉर्क के एक्ट होने की कंडीशन है. आप कभी देखना ध्यान से, कभी आप कोशिश करना आपका जो डोर है घर का, उसको ऐसे कर उंगली लगा के खोलने की कोशिश करना ऐसे, फिर आपको मालूम पड़ेगा आप कितना घुमा पा रहे हैं उसे.
देखो 90 डिग्री पे ऐसे में लगाना, ऐसे देखो, ये देख लो मैं डायग्राम, ऐसे करके दरवाजा ऐसे उंगली लगाना, फिर उसको खोलने की कोशिश करना, या फिर हैंडल पकड़ के खोलने की कोशिश करना 90 डिग्री में, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। केस 1, ये कोई बॉडी है, ये फिक्स पॉइंट है, इसकी एक्सेलरेशन ऑफ रोटेशन की लेंथ L है, मैं इस पर जो टॉर्क लगा रहा हूँ ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे अभी बताया था मैंने आपको। इस कंडीशन में जो एंगल थीटा होगा वो 0 हो जाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। केस सेकंड, मैंने कहा अगर आप हैंडल पकड़ के उसको आप फोर्स लगाएंगे, यही बॉडी है, यही एक्सेल रोटेशन है, इसमें 90 डिग्री का एंगल लगाइए और दरवाजे को खोलिए, बंद कीजिए, थीटा 90 अगर हो गया तो टॉर्क थीटा इज 90, तो टॉर्क आपका RF साइन थीटा है, मैक्सिमम हो जाएगा टॉर्क। चलो आगे। सर 1 मिनट। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी, यही बॉडी है, ये R है, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, देखना ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ले जाना चाहते हैं। ये मैंने थोड़ा आगे बढ़ा के परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, मैंने बोला परपेंडिकुलर जरूर एक्ट होगा, ये एंगल थीटा है, ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं आप, इसका ये कंपोनेंट जो होगा वो F sin थीटा हो जाएगा। मैंने बोला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है आपको, अगर इसी ट्रायंगल में आप देखें, इन ट्रायंगल AOM, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया P1 ओवर R, तो P1 इज इक्वल टू आ गया R साइन थीटा, ये कंपोनेंट R साइन थीटा आ गया। मैंने पहले कहा था कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू RF साइन थीटा, कंपोनेंट फोर्स का ये लग रहा है, F R साइन थीटा को आप P1 भी पुट कर सकते हैं, दैट इज कंडीशन इज FP1। सर ये नेक्स्ट कंडीशन, हाँ बोल सर ये बोलो। केस 3 में ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है उसके ऊपर क्या लिख रखा है आपने? P1 इज इक्वल टू R साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है सर। अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे, केस 4, इसी को आपको क्लॉकवाइज रोटेट कराना है इधर, तो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉन करना पड़ेगा यार, ये थीटा,
ये अगर मैं P2 ले लूं, दैट इज r sin थीटा। वंस अगेन ये फिक्स एक्सिस है, इसको रोटेट करा रहे हैं आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इसलिए इसको एक्सटेंड करना पड़ा पीछे की साइड में। कंडीशन सेम है, बस यहाँ पर P2 आ जाएगा। हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो थोड़ा बड़ा है और अभी 2 मिनट का टाइम रह गया, नहीं हो सकता, इससे नेक्स्ट क्लासेस टुमारो। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you.